आज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो 10-15 मिनट का जो मैंने बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। हर लाइन का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, ध्यान से समझना कि सर जी प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सर लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको हमने, रेशनल नंबर, एंड its simplest form is a by b। अभी मैंने आपको बता रखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, थ्योरेटिकल वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन है। दैट इज, यहां लिखेंगे आगे, दैट इज √5 इज इक्वल टू a by b। अब यहां ये चीज लिखने के बाद a और b की थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि सर वेयर a and b are co-primes, that is HCF ऑफ AB जो होगा वो 1 होना चाहिए, साथ में B जो है वो कभी भी 0 नहीं हो, ये शर्त होनी चाहिए। जब भी हम कोई रेशनल नंबर डिफाइन करते हैं P बाई Q के फॉर्म में या A बाई B के फॉर्म में, तो नीचे वाला नंबर जो है, नीचे वाला जो ये नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो। अब आगे क्या सर, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिला स्क्वायर करने के बाद, तो सर जी ये 5 मिलेगा, ये a² बाई b² मिला, तो सर जी ये मिलेगा आपको 5b² इज इक्वल टू a²। इस रिजल्ट से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर 5 डिवाइड्स a²। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझना। सिंस 5 डिवाइड्स 5b², कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 5b² के नीचे 5 लेकर के आओगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि 5b² की जगह पे हम a² भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, और नीचे हम 5 लेकर के आ जाएंगे तो ये ऊपर वाली तो दोनों चीजें सेम है। तो जब 5b² को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 जो है वो a² को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी कि इस लाइन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब यहां के बाद हम 5 क्या है सर जी, प्राइम नंबर है, a क्या है सर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सर 5 डिवाइड्स a। ये चीज हम कैसे लिखेंगे, चलो ये तो समझ गए, इसको खत्म कर देते हैं। ये कैसे लिखा सर आपने, तो सर बाय थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 देख चुके हैं। यहां पर लैंग्वेज फॉर्म में लिख देंगे कि सिंस 5 इज प्राइम नंबर एंड it divides a², which means this implies 5 divides a by theorem 1.2। समझ में आई बातें, तो हम ये थ्योरम 1.2 से ये लाइन लिख सकते हैं। सर 5 प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जब 5 a को डिवाइड कर रहा है तो 5 a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि सर ये बात हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर अगर कोई नंबर डिवाइड करता है किसी दूसरे नंबर को तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, एक इंटीजर ही होगा।
तो हम लिखेंगे कि सर वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्यों पॉजिटिव इंटीजर होगा सर जी? क्योंकि देखो ए हमने क्या मान रखा है, पॉजिटिव इंटीजर लिया था, और 5 क्या है यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो n जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो सर जी ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 25, और ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25 इंटू एन स्क्वायर, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाएंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह पर 5b स्क्वायर 25 एन स्क्वायर, 5 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा ये, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एन स्क्वायर होगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन लग रही होगी तो तुम ये समझना कि बी स्क्वायर को सेपरेट करना है, 5 को नीचे लेकर के आओगे तो 525 को कट कर देगा, तो ये 5 आएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एन स्क्वायर। तो वंस अगेन हम सेम लैंग्वेज लिख सकते हैं कि सर इस लाइन का मतलब ये होगा कि 5 डिवाइड्स क्या हो रहा है, बी स्क्वायर। कैसे, सिंस 5 डिवाइड्स 5 एन स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने लॉजिक इसकी यहां समझा चुका हूं। तो अब यहां पर 5 डिवाइड्स 5 बी स्क्वायर है, 5 प्राइम नंबर है, बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पर थ्योरम 1 से हम ये लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बी। ये हम कैसे लिखा, तो यहां से लैंग्वेज लिख देंगे, सेम लैंग्वेज ये जो हमने यहाँ लिखा है बी के लिए लिख देंगे, कॉपी कर देंगे। क्या लिखेंगे कि सिंस 5 इज प्राइम नंबर एंड, एकदम डिट्टो कॉपी करना, एंड इट डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट डिवाइड्स बी स्क्वायर, which means yeah this implies 5 divides b by theorem 1.2। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जो ये पार्ट है ऑलमोस्ट वैसा ही सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में ऐसे करके बना रहा हूं। अब ये दोनों रिजल्ट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर हियर 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। जब 5 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, दैट इज 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर को मैं सी एफ लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म लिखना, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट हमने बट ए एंड बी आर को प्राइम्स, बट ए एंड बी आर को प्राइम्स। सर जी आपने ए और बी को प्राइम्स माना, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था एक के अलावा, लेकिन यहाँ हमने जब इसको एनालाइज किया तो हमको ये पता चला कि सर ए और बी जो है 5 से डिविजिबल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर √5 को गलत मान रखा है। तो हम यहां से लिखेंगे एक लैंग्वेज कि सर द above contradiction has arisen due to wrong assumption, therefore पूरा वो लिखने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग assumption दैट √5 इज रेशनल नंबर एंड ऑल। आप डायरेक्ट यहाँ पे सीधे एक लाइन लिखना, the above contradiction has arisen due to wrong assumption, और therefore या hence √5 is irrational number। तो ये बात ध्यान में रखना डियर कि कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर, स्पेशली स्क्वायर रूट के अंदर अगर आ रहा है, तो उन सबकी जो प्रूफ होगी वो इसी पैटर्न पे होगी। जैसे हमने प्रूफ किया √5 के लिए, अगर मान लो कि √2 रहता
√3 रहता, √7 रहता, √11 रहता, √13 रहता, या इस तरीके से कोई भी ऐसा नंबर जो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो रूट के अंदर हो, उन सब की प्रूफ जो है वो इसी तरीके से होगी। क्या होगा, अगर मान लो हमने √2 ले लिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a by b। √2 इज इक्वल टू a by b, स्क्वायरिंग करने पर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि इस 5 की जगह पर हमको क्या करना है, सिर्फ 2 लिख देना है, आपका √2 का प्रूफ आ जाएगा। अगर आपको √3 का करना है तो जहां जहां 5 है वहां पर 3 लिख दो, बाकी लैंग्वेज एज इट इज सेम रख दो, आपका ये प्रूफ आ जाएगा। समझ में आई बात है? तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, रिमेनिंग सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये जो है इस रूट वाले नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर ना हो, ये अकेला रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रहेगा, तब जाकर के उसका प्रूफ इस पैटर्न पे होगा। समझ में आ गई बात है? चलो इसको नोट डाउन कर लो और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, ये 3 नंबर में अक्सर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। ठीक है सर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसको मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा।